नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए जो स्रोत है वो महज चंद पंक्तियों की एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट है। हाँ, और पहली नजर में बहुत साधारण सी लगती है। बिल्कुल। शीर्षक है मुसाफिर, एक यात्री की अनंत यात्रा। अब सुनने में लगता है कि 1 मिनट की कहानी है, इसमें क्या ही होगा, है ना? सही बात है, लेकिन असल में ये जीवन, विरासत और मकसद से जुड़े कुछ बेहद गहरे सवालों का एक पूरा समंदर है। और अक्सर सबसे बड़ी सच्चाइयां ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों में छिपी होती हैं। हाँ, हमारा काम आज सिर्फ इस स्क्रिप्ट का मतलब बताना नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो दर्शन छिपा है उसे कुरेदना है, जो हम सब की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ता है। इसकी शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सीधा दिल पर लगता है। हाँ, मैं मुसाफिर हूं, पर क्या ये राहें मुझे याद रखेंगी? ये सवाल सुनते ही हम उस मुसाफिर के साथ उसके सफर पर निकल पड़ते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक यात्री का सवाल नहीं है। नहीं, ये हरु सिंह सहन का सवाल है, जो अपनी जिंदगी के मायने ढूंढ रहा है। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हाँ, क्योंकि ये सवाल ही पूरी चर्चा की नींव रखता है। ये गुमनामी का डर है, जिसे अंग्रेजी में फेयर ऑफ ओब्लिवियन कहते हैं। कि हमारे जाने के बाद हमारा कोई नामो निशान बचेगा भी या नहीं। एग्जैक्टली। और स्क्रिप्ट के पहले हिस्से में यही मायूसी और अकेलापन बहुत शिद्दत से महसूस होता है। वो कहता है कि वो सुबह सूरज के साथ निकलता है और शाम ढलते ही ओझल हो जाता है। ओझल हो जाना, ये शब्द ही अपने आप में कितना भारी है। बहुत भारी, जैसे किसी का होना ना होना बराबर हो। ये एक बहुत शक्तिशाली बिंब है। ये सिर्फ शारीरिक रूप से गायब होना नहीं है, ये अस्तित्व का मिट जाना है। और आज की दुनिया में जहां अरबों लोग हैं, ये एहसास तो और भी गहरा हो जाता है ना। हाँ, हम सब एक भीड़ का हिस्सा हैं। तो सवाल उठता है, क्या मैं भीड़ में खो जाने वाला महज एक चेहरा हूं? ये यात्री की व्यक्तिगत चिंता नहीं है, ये आधुनिक इंसान का सामूहिक संकट है। मुझे एक बात यहाँ पे सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ गुमनामी का डर है, या फिर अपने ईगो को अमर बनाने की एक छुपी हुई इच्छा? अच्छा सवाल है। जब वो कहता है, डगर जिस पर सब चलते हैं वहां मेरे कदमों के निशान कहाँ टिकेंगे, तो क्या वो अपनी छाप छोड़ने की बात नहीं कर रहा? देखिए, ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। इसे सीधे सीधे अहम कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। मेरे ख्याल से यह इंसान की एक बुनियादी जरूरत है, मायने तलाशने की। मतलब एक अर्थ ढूंढने की। हाँ, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन का कोई अर्थ हो, कोई मकसद हो। कदमों के निशान छोड़ना उसी मकसद का एक प्रतीक है। दिक्कत तब शुरू होती है जब मकसद से ज्यादा जरूरी निशान हो जाते हैं। जब हम सेवा से ज्यादा श्रेय की परवाह करने लगते हैं। बिल्कुल। निशान टिक ही नहीं सकते। तब वो एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करता है। और वो सच्चाई अपने चरम पर पहुंचती है इस लाइन में। सच्चाई तो यही है कि यहाँ निशान बनते नहीं, मिट जाते हैं। ये सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई। हाँ, ये एक तरह का शून्य है, एक एग्जिस्टेंशियल वॉइड। वो समझ जाता है कि समय एक ऐसा समंदर है जो हर निशान को मिटा देता है। बड़े बड़े राजाओं के किले खंडहर हो जाते हैं, तो एक आम मुसाफिर के कदमों की क्या बिसात है। मनोवैज्ञानिक तौर पर ये वो बिंदु है जिसे हिटिंग रॉक बॉटम कहते हैं, है ना? हाँ, जब इंसान को लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अक्सर ऐसे ही शून्य से एक नई सोच, एक नई संभावना का जन्म होता है। तो ये तो हुई गुमनामी के डर की बात, एक ऐसी खाई जिसमें मुसाफिर लगभग गिर ही चुका था। लेकिन फिर कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। एक छोटा सा शब्द आता है, फिर भी। हाँ, ये शब्द जैसे पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। ऐसा लगता है कि शून्य में पहुंचने के बाद ही मुसाफिर को कोई नई रोशनी दिखती है। और ये बदलाव बहुत गहरा है। ये सिर्फ मूड का बदलना नहीं है, ये नजरिए का बदलना है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी व्यक्तिगत चिंताओं, अपने मैं से ऊपर उठकर किसी बड़े मकसद से जुड़ जाना। जब मुसाफिर ये मान लेता है कि उसके निशान नहीं बचेंगे, तो उसका ध्यान निशानों से हटकर सफर पर आ जाता है। वो अपने से बाहर देखने लगता है। सही कहा। और जब वो बाहर देखता है तो उसे क्या नजर आता है? उसे बड़े बड़े स्मारक या अपनी मूर्ति बनाने का ख्याल नहीं आता। नहीं। उससे बहुत छोटी, बहुत मानवीय चीजें याद आती हैं। वो कहता है, दिल कहता है कि कुछ तो रह जाए। वो मोड़ जहां मैंने रुककर किसी को सहारा दिया। वो धूप जिसमें मैंने किसी के लिए छांव बनाई। ये विरासत की कितनी अलग परिभाषा है। बिल्कुल अलग। यहाँ विरासत का मतलब ही बदल गया है। पहले विरासत स्थिर थी, पत्थर पर लिखा एक नाम, एक निशान। अब विरासत गतिशील है। गतिशील,
जैसे जैसे एक मदद, एक कर्म जिसका असर आगे बढ़ता है। किसी को सहारा देना एक पल का काम हो सकता है, लेकिन उस सहारे का असर उस इंसान के साथ आगे के सफर पर भी जाएगा, है ना? हाँ, हो सकता है वो कल किसी और को सहारा दे। एग्जैक्टली। ये अच्छाई का एक रिपल इफेक्ट है, एक लहर जो फैलती जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मुसाफिर ने अपने अहंग को पूरी तरह से त्याग दिया है, या ये अहंग का ही एक ज्यादा परिष्कृत, एक ज्यादा मैच्योर रूप है? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि याद रखे जाने की इच्छा तो अब भी है, बस उसका तरीका बदल गया है। मेरे हिसाब से ये अहंग का मरना नहीं बल्कि उसका विस्तार है। पहले उसका अहम सिर्फ मैं तक सीमित था, मेरा निशान, मेरा नाम। और अब उसका अहम हम की कहानी का हिस्सा बन गया है। वो समझ जाता है कि मैं की कहानी तब तक अधूरी है जब तक वो दूसरों की कहानी से न जुड़े। वो अब पत्थरों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में और राहों की यादों में जिंदा रहना चाहता है। हाँ, और ये एक ज्यादा सार्थक अमरता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। पारंपरिक सोच तो यही है कि विरासत मतलब कुछ बड़ा बनाना, कोई किताब, कोई इमारत। हाँ, कुछ ठोस। लेकिन ये स्क्रिप्ट कहती है कि असली विरासत उन छोटे छोटे गुमनाम पलों में छिपी है। ये एक तरह से हर आम इंसान को एक सार्थक जीवन जीने की ताकत देती है। बिल्कुल। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, किसी एक इंसान का सफर थोड़ा आसान बनाना भी काफी है। और ये विरासत ज्यादा टिकाऊ भी है ना? हाँ, पत्थर पर लिखे नाम तो मौसम की मार से मिट जाते हैं, स्मारक टूट जाते हैं, लेकिन दया का एक काम एक ऐसी गूंज पैदा करता है जो पीढ़ियों तक महसूस की जा सकती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई अपने डिजिटल निशान छोड़ने के लिए परेशान है, लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स। हाँ, ये स्क्रिप्ट हमें एक अलग, ज्यादा शांत और गहरी विरासत की याद दिलाती है। सही कहा। इसी सोच के साथ स्क्रिप्ट अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है और एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करती है। दुनिया को एक मुसाफिर खाना कहा गया है। एक सराय। एक सराय। ये एक शब्द ही जीवन के बारे में हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। मुसाफिर खाना शब्द का प्रयोग बहुत गहरा है। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ भी हमारा स्थायी घर नहीं है। हम मालिक नहीं है, महज यात्री हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं कि ये एक सराय है, तो आपका ध्यान यहाँ अपनी मिल्कियत जमाने या निशान छोड़ने से हट जाता है। हाँ, आप सोचने लगते हैं कि मैं इस जगह को अगले मुसाफिर के लिए थोड़ा और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ये अनासक्ति का भाव पैदा करता है। और यही वो अंतिम निष्कर्ष है जिस पर मुसाफिर पहुंचता है। वो कहता है, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा सफर किसी और की यात्रा को आसान बना दे तो शायद ये राहें मेरा नाम गुनगुनाएंगी। गुनगुनाना, ये शब्द कितना सुंदर है। वो ये नहीं कहता कि राहें मेरा नाम चिल्लाएंगी या मेरा जय जयकार करेंगी। हाँ, गुनगुनाना और चिल्लाना में जमीन आसमान का फर्क है। चिल्लाना प्रसिद्धि है, शोर है जो ध्यान खींचता है, और गुनगुनाना स्वीकृति है, शांति है जो माहौल का हिस्सा बन जाती है। जैसे हवा पेड़ों से गुजरते हुए गुनगुनाती है या नदी बहते हुए गुनगुनाती है। ये एक ऐसी विरासत है जो दुनिया पर थोपी नहीं गई, नहीं, बल्कि इन दुनिया का एक स्वाभाविक हिस्सा बन गई है। ये एक बहुत ही विनम्र और गहरी अमरता की इच्छा है। ये शोर शराबे वाली प्रसिद्धि के बिल्कुल उलट है, एक खामोश विरासत जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा या गिना नहीं जा सकता। हाँ। और अगर हम पूरी बात को समेटें तो स्क्रिप्ट हमें सिखाती है कि हमारा असली मकसद आत्मप्रचार नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा है। मुसाफिर ये समझ चुका है कि अगर वो अपनी ऊर्जा दूसरों के रास्ते के पत्थर हटाने में लगाएगा तो उसकी अपनी यात्रा खुद ब खुद सार्थक हो जाएगी। हाँ, उसे मंजिल पर पहुंच पर झंडा गाड़ने की चिंता नहीं है, उसे सफर को खूबसूरत बनाने की लगन है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि ये स्क्रिप्ट एक व्यक्तिगत डर यानी गुमनामी के डर से शुरू होती है और एक सार्वभौमिक सत्य यानी निस्वार्थ सेवा में सुकून पाने पर खत्म होती है। ये मुसाफिर के मैं के संकुचन से निकलकर हम के विस्तार तक की यात्रा है। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट हमें एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है। ये जीवन की सच्चाई को स्वीकार करती है बिना किसी झूठी तसल्ली के। लाइन है, मैं भी चला जाऊंगा। हाँ, ये एक अटल सत्य है, लेकिन यह हमें इस सत्य के आगे बेबस या निराश नहीं छोड़ती। सही। यह हमें बताती है कि इस अस्थायी जीवन में भी हम कुछ स्थायी बना सकते हैं, और वो है हमारे कर्मों की गूंज जो हमारे जाने के बाद भी यहाँ रह सकती है। स्क्रिप्ट की आखिरी पंक्ति है, मेरी यात्रा जारी है। यह किसी अंत का नहीं बल्कि एक निरंतरता का संकेत है। ये कोई मंजिल नहीं है जिस पर मुसाफिर पहुंच गया है, नहीं, बल्कि ये जीने का एक नया तरीका है जिसे उसने अपना लिया है। सही कहा, यह एहसास किसी एक दिन पा लेने वाली चीज नहीं है, ये हर रोज जीने का एक नजरिया है। यात्रा कभी खत्म नहीं होती।
ये स्क्रिप्ट तो यहाँ समाप्त होती है, लेकिन मुसाफिर की यात्रा जारी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारी यात्रा भी निरंतर चल रही है, तो आज हमारे कौन से छोटे छोटे, शायद गुमनाम से काम कल किसी और के सफर की धूप में छाव बन